बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक या वेरिएंट कैटल की तरफ से तमाम दोस्तों व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आप लोग की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ 27 नवंबर 2022 संडे के बर्ड्स के जाल लेट सिलसिले में, और इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर में मैं ये जाल लेट्स आप लोग को अपडेट कर दूँगा। और आप लोगों को जैसे कि पता है कि मैं हर वीडियो में बर्ड्स के हवाले से कोई ना कोई ऐसा टॉपिक डिस्कस करता हूँ जिसका फ़ायदा जो है वो हमें होता है। स्पेशली मेरे जो न्यू फैंसियर्स होते हैं या जो ये शौक़ रखते हैं और कुछ करना चाह रहे होते हैं या अपने पास कुछ ऐसे बर्ड्स पालना चाह रहे होते हैं जो उनको ब्रीडिंग करके उनसे प्रॉफिट लिया जाए। दोस्तों, ये एक दुनिया का साइकिल है, और वो साइकिल ऐसा ही है कि जैसे कि ये बात सबको पता है कि अगर कोई चीज़ जैसे कि बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं या रहे हैं जिन्होंने जो है बर्ड्स का कारोबार वाइंड अप किया। अच्छा, रीज़न ये था उनका कि जी बर्ड्स के जो दाना है वो बहुत महंगा हो गया है और अब उनकी रेंज में नहीं आ रहा या उनके बजट में नहीं आ रहा। तो वो एक लॉस का एक समझ में आती है बात कि लॉस हो रहा होता है लोगों को, और उसके बाद वो ये अपने बर्ड्स वाइंड अप कर देते हैं। लेकिन हमारी जो सॉरी हमारी जो एनालाइज़ किया है हमने, वो ये देखा है कि अगर मिसाल के तौर पे 50 लोग बर्ड्स का कारोबार वाइंड अप करते हैं तो 100 लोग जो है वो बर्ड्स के कारोबार का शौक़ रखते हुए उसको पालना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बड़ा ही सिंपल सा एक सर्वे किया गया था जो कि हमारी एक ये अवेरियन कैटल की टीम ने एक करीब से जो लोग थे, जानने वाले थे या जो नया बर्ड्स ख़रीदने वाला था उससे पूछा, तो उन सब से ये मालूमात इकट्ठी की गई। तब हमें ये एक रिपोर्ट बनी हमारे पास कि और जिसका रेशो यही निकला है कि 50 लोगों ने अगर कारोबार ख़त्म कर दिया, कारोबार से मुराद ये कि अपने पास से शौक़ हटा दिया, यानी कि बर्ड्स अपने सारा सेल कर दिए या सेटअप सेल कर दिया, तो 100 लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह वो शौक़ को पाल लिया। तो ये एक दुनिया का एक ऐसा ही साइकिल है कि ये कभी ना ख़त्म होने वाला जो है मामला है। तो मैं हमारी टीम की तो यही जो है वो ख्वाहिश होती है और यही हमारा मोटिव है कि जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स को पालें। दोस्तों, बात ये तो एक जनरल डिस्कशन थी जो कि हमने एक रिपोर्ट तैयार करी, तो उसमें जी हमें पता चला कि ये एक मामला है और ये हमें बड़ा ज़रूरी था कि आप लोग के साथ इस चीज़ को शेयर किया जाए। तो बताने का मकसद ये है कि कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होती, अल्लाह ताला उसमें बरकत देता है अगर आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो टॉपिक है कि मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने, स्पेशली जिन लोगों ने इस सीज़न में बर्ड्स लिए थे और जो है इस सीज़न के लिए बर्ड्स लिए थे और उन्होंने जो है वो फ़र्स्ट क्लच के लिए जो है वो पेयर्स को बनाया था, उनको थोड़ी सी मायूसी हुई है। अच्छा, और मायूसी की वजह ये है कि जो है जो पेयर्स उन्होंने बनाए थे उन्होंने एग ले किए। अच्छा, एग ले करने के बाद जो है उनकी एग की जो क्वांटिटी थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट थी, यानी किसी पेयर ने छः एग या 7 एग्स ले किए, किसी ने जो है वो 5 एग ले किए। अच्छा, उनमें ऐसा भी था कि जो है वो पेयर्स जो थे वो फर्टाइल एग्स भी थे उनमें। ऐसा नहीं था कि फ़र्टाइल एग नहीं थे, वो फर्टाइल एग थे, यानी कि जो पेयर था वो फर्टिलिटी में परफेक्ट था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जब हैचिंग होनी थी तब हैचिंग नहीं हुई और जो है वो अंडे ख़राब कर दिए। और हुआ ये कि जो पेयर था उस पेयर ने दोबारा से, यानी कि अपना टाइम एग्स का कंप्लीट भी नहीं किया हैचिंग का, और उससे पहले ही दोबारा से मैटिंग करना शुरू कर दी, यानी कि मेल ने क्रॉस करना शुरू कर दिया। तो ये एक बड़ा ही अनयूजुअल सा जो है वो मामला रहा। तो उसके लिए जो है हमने फिर अपने जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे डिस्कस किया और जो है कुछ मामलात फिर मालूम किए।
उन हज़रात से जिनके पास ये मामला हुआ। तो दोस्तों बात मैं यहाँ पे काम की बात बताने वाला हूँ, और वो काम की बात ये है कि इसका एक सिंपल सा हल है कि हुआ ये है कि जब ब्रीडिंग पे लाने के लिए जब हम सीड्स चेंज करते हैं, यानी कि दाना हम चेंज करते हैं, उसमें गरम दाना मिलाते हैं जिसकी तासीर गरम होती है। उसमें बहुत सारा दाना ऐसा होता है जिसकी तासीर गरम होती है, यानी कि नॉर्मल दाने से वो दाना गरम होता है। ये चीज़ें आपको जो है वो शॉप वाला भी बता देता है कि ये हमने ब्रीडिंग पर्पस के लिए ये मिक्स सीड बनाई है, और ये हमने नॉर्मल मिक्स सीड बनाई है जो कि आप नॉर्मल दिनों में डालते हैं अपने पेयर्स को या अपने बर्ड्स को। दोस्तों देखा ये गया ये जो प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम इसलिए आई कि ज़ाहिर सी बात है, इसी को कहते हैं लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि आपको मालूमात पूरी नहीं थी और आपने बिल्कुल ऐसा ही नॉर्मल बिहेव किया अपने पेयर के साथ जैसे कि आप उसको ब्रीडिंग पे लाना चाह रहे थे। मेरे बहुत से दोस्तों ने जो है वो ज़ाहिर सी बात है पट्ठे परचेज़ किए और उन पट्ठों से पेयर बनाया, लेकिन बहुत से ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने जो है वो एडल्ट पेयर लिए और उनको डायरेक्ट ही ब्रीडिंग पे लेकर आए। तो हुआ ये कि उन्होंने उनका दाना चेंज नहीं किया, उनका सॉफ्ट फूड चेंज नहीं किया, और उनको ड्यूरिंग एग लेइंग और एग ले के कंप्लीट होने के बाद भी वही मिक्स दाना दिया जो ब्रीडिंग पर्पस के लिए दिया जाता है, और वही सॉफ्ट फूड दिया जो कि ब्रीडिंग पर्पस के लिए दिया जाता है। इनफैक्ट कि कुछ मेरे दोस्तों ने तो ये भी किया है कि जो मल्टीविटामिन्स होती हैं वो भी नहीं बंद की उनकी, और वो भी देते रहे। दोस्तों यहाँ पे जो मुझे मालूमात मिली हैं और जो मेरा तजर्बा है उसके बिहाफ पे मैं यही बताना चाहूँगा आपको कि जब आपका पेयर एग ले कंप्लीट कर ले तो उसका दाना चेंज कर दें, यानी कि अनटिल यानी कि उस वक्त तक उसका दाना आपने बिल्कुल नॉर्मल और सादा सा देना है जब तक कि वो एग हैच ना कर ले। तो ये एक बड़ा ही क्रिटिकल मामला होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि जो बर्ड्स को आपने बड़ी उसकी टेक केयर करनी है और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो बताने का मकसद ये है दोस्तों, ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे मेरे दोस्त जो हैं वो इस बात से जो है उनको ये बात नहीं मालूम, या इस बात से उनको गाफिल हैं कि जो है वो दाना चेंज किया जाता है, सॉफ्ट फूड भी चेंज कर दिया जाता है जिसमें गरमाइश ना हो, यानी कि ऐसा सॉफ्ट फूड या ऐसा दाना जिसकी तासीर गर्म होती है उसको हम बंद कर देते हैं जैसे ही हमारे जो एग ले का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि आपको आइडिया हो जाता है कि अब जो है फ़ीमेल जो है एग ले नहीं करेगी। तो या एक तो ये तरीका है कि एग ले जैसे आपको पता चल गया कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि 5 अंडे दे दिए, अब छठा अंडा नहीं दे रही और बिल्कुल यानी कि वेंट उसकी जो है वो नॉर्मल होने जा रही है, तो फिर आप दाना चेंज कर दें। लेकिन एक तरीका ये भी है कि जैसे ही वो 1 या 2 एग ले कर दे तो उसके बाद जो है आप अपना ब्रीडिंग का जो आपने जो भी चीज़ें ब्रीडिंग पर्पस के हवाले से उसको प्रोवाइड कर रहे हैं पेयर को, वो उसको चेंज कर दें। तो दोस्तों मैं ये यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि आपने जो है वो सब चीज़ें बंद कर देनी है उनकी, नहीं ऐसा नहीं है। उस दाने में आपने चीज़ों की क्वांटिटी में रद्द-बदल कर देना है, एक तो चीज़ ये। दूसरा चीज़ ये कि सॉफ्ट फूड में भी आपने रद्द-बदल कर देनी है। मैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इस टॉपिक को भी डिस्कस करूँगा और आप लोग को ये बताऊँगा कि कौन सा दाना जो है वो नॉर्मल दिनों में देना चाहिए और कौन सा दाना है जो कि ब्रीडिंग पर्पस के लिए देना चाहिए, या मिनरल्स आपको कब देने चाहिए, या सॉफ्ट फूड आपको किस तरह का सॉफ्ट फूड कब देना चाहिए। तो ये भी इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोग से नेक्स्ट अपनी आने वाली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगा और आपको डिटेल में ये बात बताऊँगा। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं 27 नवंबर 2022
संडे के बर्ड्स के जालेट की तरफ। और दोस्तों इस दफ़ा जो हमें जालेट मौसूल हुए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। बजरी ब्रीडर पेयर 450 रुपये का, बजरी पट्ठा पेयर 350 रुपये का, फिशर ब्रीडर पेयर 2200 रुपये का, फिशर पट्ठा पेयर 1600 रुपये का, कॉमन लोटिनो ब्रीडर पेयर 4000 रुपये का, कॉमन लोटिनो पट्ठा पेयर 2200 रुपये का, क्रीमिनो लव बर्ड नॉन रिंग बर्ड ब्रीडर पेयर 4000 रुपये का, कलर लव बर्ड ब्रीडर पेयर 3800 रुपये का, ब्लू बसनाटा ब्रीडर पेयर 2500 रुपये का, वायलेट ब्रीडर पेयर 3500 रुपये का, अल्बिनो ब्लैक आइस ब्रीडर पेयर 9000 रुपये का, लोटिनो पसनाटा ब्लैक आइस ब्रीडर पेयर 4500 रुपये का, लोटिनो पसनाटा रेड आइस ब्रीडर पेयर 8000 रुपये का, क्रीम कॉकटेल ब्रीडर पेयर 4200 रुपये का, क्रीम कॉकटेल पट्ठा पेयर 3000 रुपये का, पर्ल कॉकटेल ब्रीडर पेयर 3500 रुपये का, ग्रे कॉकटेल ब्रीडर पेयर 2500 रुपये का, फिंच ब्रीडर पेयर 500 रुपये से 550 रुपये की, डायमंड टेल डव 600 रुपये, रिंग नेक ब्रीडर पेयर 7500 रुपये का। तो दोस्तों ये थे जो हमें जालेट मौसूल हुए हैं 27 नवंबर 2022 संडे के। और जो है ये आप लोग को बहुत सारी डिटेल्स में आज बात भी की है, आपको सब कुछ बताया है। दोस्तों इसके साथ मेरी वही हमेशा से रिक्वेस्ट होती है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, बातें अच्छी लगें तो ज़रूर उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही मुझे और एक या वेरिएंट कैट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।